हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत। बच्चों, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का हाफ ईयरली का ये पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एक एक करके सारे के सारे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा ये है कि रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी। आपको याद होगा 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और जिसे समाजवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बच्चों, व्लादिमीर लेनिन, निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन, जार निकोलस। तो सही आंसर है ऑप्शन 1, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी ये क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखो, आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें ऑप्शन है आपके सामने 1947, 1965, 1971 और 1999। ये चारों युद्ध हुए थे क्रम से। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1947-48 में हुआ था, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उसके बाद हुआ था 1965 का युद्ध, फिर 1971 का युद्ध और फिर 1999 का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1947-48। तीसरा प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब की गई थी। आसियान की स्थापना बच्चों जो है, इसका राइट आंसर रहेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, 1967 में हुई थी, है ना। 1967, 94, 92, 2003 ऑप्शन है। तो हमारे पास 1967 है, और इसमें जो है ना 1967 में जो इसकी स्थापना हुई थी, उस समय जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, 5 राष्ट्र जो है वो इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस, जिसे पर राष्ट्र संघ के नाम से जानते थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके स्थान पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में, है ना, 1924 अक्टूबर 1945 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो बच्चों, राइट आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों, इसी तरीके से हमने हिस्ट्री का पेपर भी सॉल्यूशन किया है, जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हिस्ट्री का पेपर देख सकते हैं। हमने हिंदी कंपलसरी का पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है, और आने वाली क्लास में हम हिंदी साहित्य और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर भी आप इसी तरह से आपको उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं, जो हमारे ऐप में मिलेंगे आपको। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, एजुकेशन राइज। ये हमारा ऐप है, जहाँ पे हमने आपको कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी हिंदी साहित्य, चैप्टर वाइज। वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे रहती है। हमने यहीं पर मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, जो 10-10 मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। हमने ऑनलाइन टेस्ट बनाए, जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं अभी नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, मैसेज करोगे तब, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम इस वीडियो की हमारी जो पीडीएफ है वो शेयर करते हैं। इस तरीके से हम आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका लगातार हम अभ्यास करवाते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर मैं आपको अभी दूंगा थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस हमने कर लिया है, और अब है 5वां प्रश्न। तो देखो 5वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में शामिल है। ऑप्शन है आतंकवाद, महामारी, ताप वृद्धि। तो बच्चों, ये जो है ना,
ये सुरक्षा की पारंपरिक धारणा नहीं बल्कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है। ध्यान रखना यहाँ पे ये पारंपरिक धारणा के नहीं है, ये अपारंपरिक धारणा में आते हैं। सुरक्षा की जो दो धारणा, एक तो है पारंपरिक धारणा या परंपरागत धारणा जिसे कहते हैं परंपरागत धारणा। इस परंपरागत धारणा के दो पहलू हैं बच्चों, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा है ना। बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, ये बाह्य सुरक्षा और एक होता है आंतरिक सुरक्षा। और इसी तरीके से दूसरी है, ये तो परंपरागत धारणा हो गई, पारंपरिक धारणा हो गई, एक होती है अपरंपरागत धारणा सुरक्षा की। और इस अपरंपरागत धारणा के भी दो पक्ष हैं बच्चों, दो पक्ष हैं। एक पक्ष होता है विश्व की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, और दूसरा है मानवता की सुरक्षा। विश्व की सुरक्षा और दूसरा है मानवता की सुरक्षा, है ना, मानवता की सुरक्षा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पे ये जो दिया हुआ है, आतंकवाद, महामारी, विश्व ताप वृद्धि, ये सारी की सारी जो आती है वो आती है मानवता की सुरक्षा में, ठीक है, वो आती है मानवता की सुरक्षा में। तो ये अपरंपरागत हो गया। यहाँ पे परंपरागत नहीं, अपरंपरागत धारणा में कौन शामिल है, तो आतंकवाद भी है, महामारी भी है, ताप वृद्धि भी है, ये सभी। ऑप्शन द इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला छठा, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव से संबंध था। तो आपको याद होगा पांचवा जो आम चुनाव हुआ था 1971 का, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो है ये नारा दिया था बच्चों 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने, और इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था। तो ये नारा 1971 के चुनाव से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है 1960 के दशक में किस प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व करिश्माई नेतृत्व वाला हो गया था। तो देखो अगर बात करें 1960 के दशक की बात हो रही है बच्चों, नेहरू, यहाँ पे ऑप्शन देखो है इंदिरा गांधी है, नेहरू जी है, लाल बहादुर शास्त्री है। बच्चों बाकी का सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो इस हाँ चलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी ऑप्शन है, नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। तो 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले नेहरू जी जो है वो निश्चित रूप से एक स्वाभाविक मतलब एक करिश्माई नेतृत्व वाले व्यक्ति रहे थे। लेकिन नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था, 2 वर्ष रहा था। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। उसके बाद जो है ना इंदिरा गांधी उभर करके आती है। तो 1960 के दशक में अगर बात करें तो राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी का, और उससे पहले की अगर बात करें तो आंसर रहेगा नेहरू जी का। तो थोड़ा सा प्रश्न को समझना है आपको, और 1960 के दशक के हिसाब से पूछा है तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी, क्योंकि उसके बाद ही इंदिरा गांधी जो है वो एक करिश्माई नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री बनकर के जो है वो आई थी। उससे पहले इंदिरा गांधी को एक कमजोर महिला माना जाता था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट है अगला प्रश्न है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। तो अरुणाचल प्रदेश पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, और इसे 1987 में 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, 1987। अगला है पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है। पॉस्को प्लांट एक स्टील प्लांट है, स्टील का बहुत बड़ा उत्पादक प्लांट है, ये स्टील प्लांट है, और इसकी स्थापना जो है वो उड़ीसा राज्य में हुई है बच्चों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, उड़ीसा में जो है वो इसकी स्थापना हुई है। तो ये पॉस्को प्लांट हो गया भारत में। नेक्स्ट है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास बंद हो गई है तो बाकी जो ओपन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।